बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। खबर शामिल करती है फयाज खोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा गाजी खान शादन लुंड में मुसाफिर औरत के साथ गैंग रेप, जिसका सरगना कमर शहद शहजाद हमीद उर्फ बंदूही ने मिलकर औरत को अगवा किया और गाड़ी में ले जाकर नामालूम जगह पर बारी बारी ज्यादती करते रहे। ज्यादती करने के बाद औरत को डीजी कनाल फौजी सीमेंट फैक्ट्री रोड के करीब जंगल के अंदर रात तारीकी में फेंक कर फरार होने में कामयाब हो गए। थाना काला पुलिस मौके पर न पहुंचने की वजह से मुलजमान तारीकी का फायदा उठाते हुए मफरूर हो गए और औरत का नाम फाहरा बीबी बताया जाता है, जिसने कहा है कि इन मुलजमान ने मेरे साथ बारी बारी ज्यादती की है और मुझे ब्लैकमेल भी करते थे और मुझे अगवा करके नामालूम मुकाम पर गाड़ी के अंदर ज्यादती करते रहे। मेरी वज़ीर-ए-आला पंजाब मरहम नवाज शरीफ से गुजारिश है कि मुझे इंसाफ दिया जाए। इंसाफ न मिलने की सूरत में मैं खुदकुशी कर लूंगी। इन तमाम मुलजमान को बल्कि पूरे ग्रुप को कानून के मुताबिक सजा दी जाए और मुझे इंसाफ दिया जाए। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। मलिक मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट के मुताबिक SHO बसीरपुर फरूख हुसैन की दबंग कार्रवाई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक DPO ओकाड़ा मोहम्मद राशिद हदायत के अहकामात की रोशनी में DSP सर्कल बसीरपुर सईद अनवर की ज़ेरे निगरानी SHO बसीरपुर फरूख हुसैन मोहम्मद अकरम कंबू, ASI मोहम्मद अब्बास भट्टी, SI मां बसीरपुर पुलिस ने मंशियात फरोशों और नाजायज असला रखने वालों के खिलाफ दबंग कार्रवाई करते हुए मुलजम मोहम्मद फयाज वल्द मोहम्मद तफैल कौम वटू सकना अमीर तजा पर रेड करके चालू बट्टी 60 लीटर देसी शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मोहम्मद अकरम कंबू, ASI मोहम्मद अब्बास भट्टी, SI मां बसीरपुर पुलिस ने मंशियात फरोशों और नाजायज असर रखने वालों के खिलाफ दबंग कार्रवाई करते हुए मुलजिम मोहम्मद फयाज वल्द मोहम्मद तफैल कौम वटू सकना अमीरा तेजगाह पर रेड करके चालू बट्टी 60 लीटर देसी शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया गया। जबकि मुलजिम अली हसन वल्द एजाज अहमद कौम फुलरवान सकना तूतावाला खू दाहली रुकनपुरा से रिपीटर 12 बोर मां 2 कारतूस बरामद करके मुकदमा रजिस्टर करके मुलजमान को बंदे सलासल करवाया। DPO ओकाड़ा मोहम्मद राशिद हदायत ने SHO बसीरपुर फरूख हुसैन और उनकी पूरी टीम को शाबाश दी। मंशियात फरोशों और असले के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे राशिद हदायत। सिटी प्रेस क्लब रायवंड की नौ मुंतब कबीना को मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। क्रेन पार्टी सिटी रायवंड के अमीर मोहम्मद इमरान कादरी की क़यादत में टिकट होल्डर अलहाज मोहम्मद इरफान राव, उम्मीदवार बराए MNA NA 125 बाऊ मुबीन अकरम, हाफिज अतीक, सैयद रफाकत हुसैन शाह समेत महमूद रजवी की सिटी प्रेस क्लब रायवंड आमद हुई। क्रेन पार्टी के वक्त में शरीक मकामी क़यादत ने फ़हीम अकबर सिंधु को छठी मरतबा बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतब होने पर साल 2025 के इंतखाबात के नतीजे में सिटी प्रेस क्लब रायवंड की मुंतब होने वाली कबीना को मुबारकबाद पेश की और अपने कायम करदा रवायत पर कायम रहते हुए छठी मरतबा बाकायदा प्रेस क्लब के इलेक्शन करवाने पर हराज तहसीन पेश किया। सिटी प्रेस क्लब रायवंड मेहर मोहम्मद इशफाक, सरपरस्त आला मेहर लियाकत नज़ीर और चेयरमैन सिटी प्रेस क्लब रायवंड फ़हीम अकबर सिंधु ने आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों का पुरतपाक इस्तकबाल किया और उनकी तशरीफ आवरी पर शुक्रिया अदा किया। ओकाड़ा से हसन जुनैद की रिपोर्ट। ओकाड़ा में बिजली चोरों की शामत आ गई। लेस्को ने चोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रेंजर्स और पुलिस की मदद हासिल कर ली। मुतअद्दिद बिजली चोर पकड़े गए। 1.2 मिलियन रुपए नकद रिकवर कर लिए गए। लेस्को ने पाकिस्तान रेंजर की मदद से गोगेरा रावी और कैंट सब डिवीजन में कार्रवाई करते हुए 12 गैर कानूनी कनेक्शन मुंतका कर दिए, जबकि 28 मीटर और 9 ट्रांसफार्मर उतार लिए गए। जबकि लेस्को के नांदे दुकान से 1.2 मिलियन रुपए रिकवर कर लिए। 14 मुलजमान के खिलाफ अंदराज मुकदमात के लिए इस्तगा से पुलिस को भिजवा दिए गए। एक्सीएन वापटा मियां तारक बशीर का कहना है कि लेस्को चीफ की हदायत पर ऑपरेशन जारी आखिरी बिजली चोर के खात्मे तक जारी रहेगा। ओकाड़ा से हसन जुनैद। फाउंडेशन ग्रामर स्कूल ओकाड़ा वाक़या मुबीन चमड़ा मंडी रोड में डायरेक्टर सर अब्दुल बासत और प्रिंसिपल मैडम साइमा की ज़ेरे निगरानी तलबा की तहलीकी सलाहियतों की निकाब कुशाई के लिए एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। बाकायदा इफ्तिताह गवर्नमेंट एजुकेशन ऑफिसर AEO मैडम हाफिजा राहत साहिबा के दस्ते मुबारक से किया गया। बच्चों ने फूलों के गुलदस्ते पेश करके मेहमान खुसूसी को खुशामदीद कहा। नुमाइश में तलबा के बनाए गए मुख्तलिफ साइंसी और आर्ट के मॉडल रखे गए। इस नुमाइश का मकसद तलबा की अकल और सूझ बूझ के दरीचे खोलना, साइंस और टेक्नोलॉजी और आर्ट्स के फ़रोग़ के अलावा मज़कूरा मज़ामीन के हवाले से दिलचस्पी पैदा करना था। ये नुमाइश तलबा में जदीद ख़यालात रुझानात को उजागर करने में मददगार साबित हुई। तमाम तलबा के वालिदैन और मुख्तलिफ शुबाह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन ने इस नुमाइश में शिरकत की और साथ साथ तलबा की शानदार तहलीकी काविशों को सराहा।
ضلعی پولیس جنوبی وزیرستان پر PRO ضلعی پولیس آفس جنوبی وزیرستان اپر میں ڈپارٹمنٹل پروموشنل کمیٹی کے تحت کانسٹیبلان کی ترقی کا عمل مکمل کر لیا گیا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ارشد خان نے ترقی پانے والے کانسٹیبلان کو فیتے لگا کر انہیں ہیڈ کانسٹیبل کے عہدے پر ترقی دے دی۔ DPO نے ترقی پانے والے اہلکاروں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ترقی کے ساتھ ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں، لہٰذا تمام اہلکار اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے عوام کی خدمت اور قانون کی عملداری کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ محنتی اور دیانتدار پولیس اہلکاروں کی حوصلہ افزائی اور ترقی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ترقی پانے والے اہلکاروں نے اس موقع پر اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھائیں گے اور عوام کی خدمت کو اولین ترجیح دیں گے۔ بعد ازاں DPO کی جانب سے اہلکاروں کے اعزاز میں ٹی پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس میں DPO راشد خان پروموٹ ہونے والے اہلکاروں کے ساتھ گل مل گئے اور اہلکاروں کے ساتھ چائے نوش فرمائی۔ عارف والا ڈپٹی کمشنر پاک پتن ماریا طارق کی عارف والا آمد، اسسٹنٹ کمشنر میر رومان حلیل کے خمرہ اینٹی انکروچمنٹ آپریشن کا جائزہ لیا۔ تحصیل انتظامیہ متحرک اسسٹنٹ کمشنر عارف والا کی سربراہی میں بازاروں میں بھاری مشینری کے ذریعے آپریشن جاری۔ مزید دیکھتے ہیں ہمارے بیورو چیف میاں ذاکر حسین محل کی اس رپورٹ میں۔ عارف والا ڈپٹی کمشنر پاک پتن ماریا طارق کی عارف والا آمد۔ ڈپٹی کمشنر پاک پتن نے ہمراہ اسسٹنٹ کمشنر میر رومان خلیل، چیف آفیسر افضل زاد گرلز کالج، ADLR دفتر کچہری، فاطمہ جناح پارک، علامہ اقبال لائبریری، جنرل بس اسٹینڈ کا وزٹ کیا۔ اس کے بعد تھانہ بازار، کارخانہ بازار، قبولہ بازار، ریل بازار، شفیع شادی چوک اینٹی انکروچمنٹ آپریشن کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر پاک پتن ماریا طارق کا کہنا تھا، ہمیں ڈائریکشن ملی تھی کہ ہم پورے ضلع پاک پتن کو انکروچمنٹ سے ریموو کر دیں۔ یہ آپریشن اکراس دی پنجاب میں کیا جا رہا ہے۔ اس میں ہم نے ٹیمپریری انکروچمنٹ کو فرسٹ فیز میں جو ایریا ہے ان کو ڈسلوکیٹ کر کے ان کو ایک ایریا پرووائڈ کیا، اسپیس پرووائڈ کی جہاں پر ان کو کھڑا کیا جائے گا تاکہ وہ بھی ایک اپنے رسپیکٹیبل ارننگ کو انشور کر سکیں۔ سیکنڈلی بات آ جاتی ہے پرماننٹ انکروچمنٹ کی۔ دکانوں کے آگے جو شیڈ تھے یا دکانداروں نے جو اپنے ایکسٹینڈ کر کے اپنی جو ریسٹرکشن کو ایریا کو بہت انہانس کر رکھا ہے، اس پہ پاک پتن کے علاوہ جو میں نے آج عارف اللہ کا وزٹ کیا ان کے آپریشن سے میں بہت سیٹسفائی ہوں۔ لوگ کوپریٹ بھی کرنا شروع ہو گئے، لوگوں میں ایک میسج چلا گیا ہے کہ انلیگل انکروچمنٹ کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انلیگل انکروچمنٹ بیسیکلی کہ بہت سے مسئلوں کو پیدا بھی کرتی ہے۔ آپ کے ٹریفک کا ایشو آتا ہے، آپ کا ایریا کا ایشو آتا ہے، اسٹیٹ لائن پہ قبضے کا بھی ایشو آتا ہے۔ تو اس سلسلے میں AC صاحب کی بڑی اچھی جتنا انہوں نے ابھی تک کنٹریبیوٹ کیا بہت پازیٹیو اور نظر آ رہا ہے، آپ لوگوں کو خود بھی نظر آ رہا ہے اس وقت بھی جو آپریشن جاری ہے ساری ہے۔ تو میں AC صاحب کو اور ان کی ٹیم کو شکریہ بھی کہنا چاہوں گی کہ انہوں نے جو ایک گورنمنٹ کا ٹارگیٹ تھا اس کو اچیو کرنے میں مدد کی۔ دوسرا میں نے ان کو جو ڈائریکشن دی ہے کہ اب انکروچمنٹ ریموو ہو گئی ہے، جہاں جہاں ملبہ پڑا ہوا ہے، جہاں جہاں کوڑا پڑا ہوا ہے، اس کو بھی ساتھ ساتھ اٹھانے کا کام جاری رکھیں تاکہ ہم شہر کو خوبصورت بنا سکیں۔ اور اس کے علاوہ ٹریفک پولیس والوں کی ہمیں ضرورت درکار ہے جو کہ ان کے مینٹین کرے گی، جو انشور کرے گی کہ آگے نیکسٹ ٹائم ایکسٹینشن نہ ہو، نیکسٹ ٹائم انکروچمنٹ نہ ہو یا ٹریفک کا کوئی ایشو بھی نہ ہو۔ تو اس سلسلے میں ہم انشاءاللہ آپ کو عارف والے خوبصورت شہر بنا دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سترہ پنجاب پروگرام کے تحت تحصیل بھر میں اینٹی انکروچمنٹ آپریشن جاری رہے گا۔ ڈپٹی کمشنر نے پیدل شہر کے بازاروں کا وزٹ کیا اور اینٹی انکروچمنٹ آپریشن سے متعلق ہدایات جاری کی۔ تجاوزات کا خاتمہ حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے تاکہ شہروں کی خوبصورتی کو بحال کیا جا سکے۔ مزید ڈپٹی کمشنر پاک پتن ماریا طارق کا کہنا تھا کہ عارف والا انکروچمنٹ سے متاثرہ افراد کے لیے متبادل جگہ کا بندوبست کیا گیا ہے جہاں وہ اپنا کام کر سکیں گے۔ عارف والا انکروچمنٹ آپریشن میں SHO تھانہ سٹی محمد ہاشم اپنی نفری کے ہمراہ میونسپل کمیٹی و دیگر سرکاری محکموں کا عملہ بھی شامل تھا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ میاں ذاکر حسین محل، بیورو چیف آن نیوز عارف والا۔ سیالکوٹ کامران صلاحی کی رپورٹ کے مطابق ایڈیشنل IG ٹریفک پنجاب اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سیالکوٹ کی خصوصی ہدایت پر انچارج ٹریفک ایجوکیشن ونگ سیالکوٹ ڈاکٹر شفقت رسول نے DSV ٹریفک ہیڈ کوارٹر مدثر صدیق کی زیر نگرانی گورنمنٹ ہائی اسکول ساہیوالا سمڑیال ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں طلباء کو روڈ سیفٹی اور اسموک کے متعلق لیکچر دیا، جس میں طلباء کو روڈ کراسنگ کے متعلق معلومات دی گئی۔ طلباء کو بتایا گیا کہ ہمیشہ دائیں بائیں دیکھ کر روڈ کراس کرے، ون ویلنگ ایک جان لیوا کھیل ہے، اس سے اجتناب کیا جائے اور ٹریفک قوانین کی پاسداری کی جائے۔ بائک چلاتے وقت ہیلمٹ کا استعمال کریں اور کسی بھی صورت تیز رفتاری یا غلط ٹیکنگ نہ کریں کیونکہ یہ کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے۔ گاڑی میں کسی بھی قسم کی فنی خرابی یا ایکسیڈنٹ کی صورت میں فوری طور پر گاڑی کو روڈ کی سائڈ پر کھڑا کریں تاکہ پیچھے سے آنے والی گاڑیاں نہ ٹکرائیں۔ آپ کی محفوظ ڈرائیونگ سے حادثات میں کمی ممکن ہے۔ اس کے علاوہ طلباء کو اسموک کے متعلق احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے بارے میں بھی بریف کیا گیا۔
ضلع مٹیاری کے شہر بٹ شاہ میں ہیومن رائٹس پروٹیکشن اینڈ سوشل جسٹس کی مرکزی آفس میں چیئرمین رانا غلام نبی کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ تفصیل جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے رانا ندیم سے۔ جی ندیم، بتائیے کہ کیا تفصیل ہے آپ کے پاس؟ جی میں موجود ہوں اس ٹائم ضلع مٹیاری کے شہر بچہ ہیومن رائٹس پروٹیکشن اینڈ سوشل جسٹس مرکزی آفس میں، جہاں پر چیئرمین رانا غلام نبی کی سالگرہ کی پروقار تقریب منعقد کی گئی ہے۔ سالگرہ کا کیک کاٹا گیا، جس میں ضلع مٹیاری بچہ سٹی کے تمام عہدیدار اور ممبران نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر ہیومن رائٹس پروٹیکشن اینڈ سوشل جسٹس کے وائس چیئرمین ڈاکٹر ایاز چند، سندھ کے صدر بہادر خان ابڑو، نائب صدر سندھ اختیار بانو، شاہد کمرانی، خالد کاکا، سہیل راجپوت، طاہر راجپوت، مجاہد، امیر علی بگٹی، رانا شبیر چشتی بھی موجود ہیں۔ سالگرہ تقریب میں تمام عہدیدار اور ممبران نے چیئرمین رانا غلام نبی کو اجرک، لونگی، سندھی ٹوپی کے تحائف بھی پیش کیے، جس پر چیئرمین نے تمام عہدیداروں اور ممبران کا شکریہ ادا کیا۔ شہر کے سیاسی، سماجی وکلاء اور معزز بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ جی شیرگڑھ لیسکو میں بجلی چوری کی روک تھام اور مؤثر کارروائیوں کے لیے شیرگڑھ لیسکو ڈویژن میں ڈسکو سپورٹ یونٹ قائم کر دیا گیا ہے۔ بجلی چوروں میں ملوث عناصر کے خلاف مؤثر کارروائی کی جائے گی۔ لیسکو میں رینجرز کی تعیناتی، رینجرز اہلکار اور لیسکو اہلکار کی بجلی چوروں اور ریکوری کرنے پر گرینڈ آپریشن کی تیاریاں۔ ایکس سی ایم پیرزادہ اظہر علی ایس ڈی او شاہ نواز کی زیر نگرانی بجلی چوری اور ڈیڈ ڈیفالٹر صارفین کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ ڈیڈ ڈیفالٹر صارفین کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ، لیسکو اہلکار اور رینجر میل کار گرینڈ آپریشن کریں گے، جن میں ڈیڈ ڈیفالٹر بجلی چور صارفین کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے گی۔ اس اقدام کا مقصد بلوں کی وصولی کو بہتر بنانا اور بجلی چوروں کی روک تھام کے لیے جامع حکمت عملی اپنانا ہے، جو کہ مختلف اضلاع میں لیسکو کو ہونے والے بھاری نقصانات کے پیش نظر ضروری تھا۔ لیسکو حکام کا کہنا ہے کہ اس یونٹ کی مدد سے بجلی چوری میں ملوث کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور صارفین کو بلا تعطل بجلی کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ میڈیا کے ذریعے ڈیڈ ڈیفالٹر صارفین کو پیغام دیا گیا ہے کہ اپنے بقایا جات جمع کروائیں اور کسی بھی قانونی کارروائی سے بچنے کے لیے محفوظ رہیں۔ داؤد بندگی ہسپتال کی 8ویں سالگرہ انتہائی جوش و خروش سے منائی گئی۔ بطور مہمان خصوصی مس سمیرہ سلطان صاحبہ نے شرکت کی اور ہسپتال سٹاف میں تحائف تقسیم کیے۔ داؤد بندگی ہسپتال کی 8ویں سالگرہ انتہائی جوش و خروش اور جذبے کے ساتھ منائی گئی۔ ہسپتال کی 8ویں سالگرہ کے موقع پر سمیرہ سلطان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور ہسپتال سٹاف میں تحائف تقسیم کیے۔ چودھری جاوید اقبال ہسپتال مینیجر نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا انتہائی مشکور ہوں کہ میں اس ہسپتال کی 8ویں سالگرہ کے موقع پر آپ کے سامنے ہوں۔ انہوں نے صدر تقریب مس سمیرہ سلطان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے سال کی 8ویں سالگرہ کے موقع پر اپنا قیمتی وقت دیا اور تقریب کو 4 چاند لگائے۔ انہوں نے بتایا کہ داؤد بند کے اسپتال محترمہ مرحومہ سیدہ ستوت محسن صاحبہ کا خواب تھا، جنہوں نے ایک دفعہ ایک عورت کو زچگی کے دوران انتہائی تکلیف میں دیکھا اور وہ زچگی کے دوران فوت ہو گئی تھی، جس پر انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ اس علاقے میں ایک ہسپتال قائم کریں جو ان کی زندگی میں قائم ہوا اور ان کے سپرد سید مہدی محسن کی نگرانی میں ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اسپتال کا مقصد کم قیمت اور اعلیٰ معیار میں مستحق انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ انہوں نے محسن فیملی اور خصوصی طور پر سید مہدی محسن کی خدمات کو سراہا۔ انہوں نے بتایا کہ اسپتال کے ٹریس سینٹرز میں شامل ہیں، لیکن ہسپتال کے ہر شعبہ کی نگرانی خود کرتے ہیں اور ہر طرح کی مدد فراہم کرتے ہیں، جس میں مالی مدد، اخلاقی مدد، ان کا قیمتی وقت بھی شامل ہے۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ میں اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس ہسپتال کو عوام کے لیے مستقل شفا کا ذریعہ بنائے۔ اس کے بعد مہمان خصوصی مس سمیرہ سلطان نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسپتال کی 8ویں سالگرہ کے موقع پر سید مہدی محسن نے مجھے چیف گیسٹ کے طور پر انوائٹ کر کے جو مجھے عزت بخشی، میں ان کی دل سے مشکور ہوں۔ کسی بھی شعبہ میں ٹیکنالوجی کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی ہے کہ اسپتال نے اس سال ٹیکنالوجی میں ہسپتال مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کا انعقاد کروا کے ایک اور کامیابی حاصل کر لی ہے، جس سے اسپتال کی ڈیٹا مینجمنٹ احسن طریقے سے اپنے فیصلے سر انجام دینے میں مدد ملے گی۔ ہارون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ جوانی گزر گئی مگر کرکٹ کا جنون نہ گیا۔ ہارون آباد بارڈر ایریا اپنے دور کے کرکٹ کے تمام سینئر پلیئر نے سینئر پریمیم لیگ کے نام سے ایس پی ایل کے سیزن 8 کا انعقاد کیا۔ اس لیگ میں تمام سینئر پلیئرز نے اپنی جاندار کھیل کا مظاہرہ پیش کیا۔ اس لیگ میں 35 سال کی عمر سے اوپر کے کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ سینئر پلیئروں کی گراؤنڈ میں کھیل کو دیکھ کر تماشائی دنگ رہ گئے کہ آج بھی ان کے کھیل میں ان کی جوانی کا کھیل نظر آیا۔ ایس پی ایل لیگ 8 میں 8 ٹیموں نے حصہ لیا، جو کہ
मुख्तलिफ मराहल से होती हुई 2 टीमें फाइनल तक पहुंची, जिनमें फाइनल मोहम्मदाबाद की टीम ने अपने नाम किया। सीनियर प्रीमियर लीग को इनकाद करवाने में तारक महमूद नागरा, एहसान बारी, मजहर हुसैन खोखर, चौधरी काशिफ जट, मलिक सिकंदर, मलिक सगीर तबस्सुम, मलिक अहमद शेर और मलिक मजहर कासिम ने अपना अहम तरीन किरदार अदा किया। फाइनल मैच में मरूफ जर्नलिस्ट, जनरल सेक्रेटरी जनाब प्रेस क्लब फयाज अली रामे और शहर की सियासी समाजी शख्सियत मलिक मोहम्मद आजम बावहड़ को बतौर चीफ गेस्ट मदऊ किया गया। फयाज अली रामे ने फाइनल सेरेमनी से गुफ्तगू करते हुए तारक महमूद नागरा, मजहर हुसैन खोखर, मलिक मजहर कासिम समेत तमाम लोगों को खराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने इस खूबसूरत लीग को कामयाब बनाया, और फिर इसके बाद तमाम सीनियर खिलाड़ियों को खूबसूरत खेल पेश करने पर खराज तहसीन पेश किया। मलिक मोहम्मद आजम बावहड़ ने भी तमाम खिलाड़ियों को हौसला अफजाई की और आइंदा भी ऐसी SPL लीग का इनकाद कराने पर मुकम्मल तौर पर तावन की यकीन दहानी करवाई। खुशाब से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर बाबा मोहम्मद रमजान की रिपोर्ट के मुताबिक खुशाब में 58 इज्तिमाई शादियों की पुरवकार तकरीब पंजाब हुकूमत के प्रोग्राम दी रानी के तहत महकमा सोशल वेलफेयर की जेर निगरानी ग्रैंड कैसल मार्की में 58 इज्तिमाई शादियों की पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। MNA मलिक शाकर बशीर अवान तकरीब के मेहमान खसूसी थे। तकरीब में तमाम दुल्हनों को जहेज दुल्हनों को 1-1 लाख रुपए इस्लामी देने के साथ बेहतरीन खाना दिया गया। दुल्हे दुल्हनों के सैकड़ों अजीज़ों कारब ने पुरवकार तकरीब के इनकाद पर पंजाब हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर दुल्हनों और दुल्हों के अजीज़ों कारब का कहना था कि पंजाब हुकूमत का ये प्रोग्राम बहुत बेहतरीन है। इस प्रोग्राम के तहत वो बच्चियां जो जहेज ना होने की वजह से घरों में बैठी थी, अब इनके वालिदैन वज़ीर आला के इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मालिया से हमारे तहसील रिपोर्टर अल्ताफ राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक टोबा टेक सिंह पुलिस DPO टोबा आबाद निसार की TMA कमारिया इलाका थाना सिटी कमारिया में खुली कचहरी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह आबाद निसार ने CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की खुसूसी हदायत पर अवामुल नास के मसाइल सुने और उन्हें हल करने के TMA कमालिया इलाका थाना सिटी कमारिया में खुली कचहरी का इनकाद किया। खुली कचहरी में मकानी अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। DPO टोबा की खुली कचहरी के दौरान मुख्तलिफ शिकायत और मसाइल लेकर पेश हुए। DPO टोबा ने इनके मसाइल सुने और मौके पर हल के अहकाम जारी किए। इस मौका पर DPO टोबा आबाद निसार का कहना था कि खुली कचहरी का मकसद सिटी कमालिया और इससे मुल्हिका इलाका जात के लोगों के मसाइल खुद आकर सुनना था, ताकि अवाम अपनी शिकायत खुद पेश करके बयान कर सकें, ताकि अवाम को मौके पर इंसाफ और उनकी शिकायत का इजाला हो सके। उन्होंने मजीद कहा कि थाना सिटी सदर के देही इलाके के मोज़ज़ीन अपने अपने देहात में पुलिस के साथ मिलकर ठेकरी पैरा को मकूल बंदोबस्त करे, ताकि देही इलाकों में भी जुर्म पर काबू पाया जा सके। शहरों में स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए गश्त को मज़ीद मौसर बनाया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट रोपर जहांगीर अली आबरू गोडकी पुलिस का थाना दात लगारी के हदूद में बुजदार और लगारी बरादरी के दरमियान दरीना दुश्मनी के तहत जारी झगड़े में शरपसंद अनासर मुलजमान के खिलाफ कार्रवाइयां तेज, मतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। SSP गोडकी डॉक्टर समीला सोमरो की क़यादत में थाना दात लगारी के हदूद में शरपसंद अनासर मुलजमान के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया गया। DSP उबाड़ो अब्दुल कादिर सोमरो की सरबराही में थाना दात लगारी की हदूद में लगारी बरादरी और बुजदार कबीले के दरमियान पुरानी दुश्मनी में जारी झगड़े में दोनों तरफ के शरपसंद अनासर मुलजमान के खिलाफ सर्च ऑपरेशन। थाना दात लगारी की हदूद कंडेर शाख नहर के नज़दीक बुजदार कबीले और लगारी कबीले के दरमियान दरीना दुश्मनी में जारी झगड़े में कई मशकूक अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। DSP उबाड़ो अब्दुल कादिर सोमरो की सरबराही में 10 थानों की बारी नफरी, 8 पुलिस मोबाइल्स 4 APC चेन बख्तरबंद के खमरा शरपसंद अनासर मुलजमान को गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। खबर शामिल करते सांगर से हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक दहा 22 चमड़ाओ गवर्नमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल के हेडमास्टर सर जुल्फकार अमरानी, वाइस प्रिंसिपल सर अब्दुल वहीद की सरबराही में हाई सेकेंडरी स्कूल की क्लासेस शुरू करने के हवाले से मीटिंग रखी गई, जिसमें नई भर्ती होने वाले उस्ताद ने शिरकत की। जिसमें कॉलेज की क्लासेस लेने के हवाले से नई भर्ती होने वाले उस्ताद को कॉलेज की क्लास शुरू करने की जिम्मेदारी दी गई और नए टीचर्स ने कहा कि इंशाल्लाह क्लासेस का आगाज़ किया जाएगा और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की तालिब इल्म को इतला दी जाती है कि क्लासें अटेंड करें और अपनी हाजिरी यकीनी बनाएं। हेडमास्टर सर जुल्फकार अमरानी और वाइस प्रिंसिपल सर अब्दुल वहीद ने कहा कि तालीम हर किसी का हक है। हम चाहते हैं कि हमारी कोशिश से स्कूल की तालीम में इजाफा हो, जिससे दहा 22 चमड़ाओं के स्कूल का नाम रोशन किया जा सके, ताकि दूर दराज से आने वाले गरीब तलबा भी तालीम से महरूम ना रह सकें, अपनी काबिलियत से आगे बढ़े, अच्छे मुस्तकबिल का फैसला करें।
डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मंडी बहाउद्दीन फयाज रसूल मिर्जा की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने फालिया के इलाके बागट में वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी को पंजाब में प्लानिंग के तहत कमजोर किया गया, लेकिन अब बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पार्टी को पंजाब में फिर मजबूत बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क में सिर्फ पीपल्स पार्टी ही अवाम और गरीब दोस्त जमात है। उन्होंने कहा कि 2018 से 2024 तक इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का वोट चोरी किया गया, लेकिन अब भी बतौर गवर्नर पार्टी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा। उन्होंने कहा कि फार्म 47 वाली हुकूमत को अब वोट चोरी नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी अपने नाना और कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कापी हैं। उनकी क़यादत में पार्टी को पंजाब में फिर फाल और मजबूत किया जाएगा। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का कैंपस जो पीपल्स पार्टी ने फालिया में मंजूर किया था, इसे जल्द कायम करवाऊंगा। उन्होंने कहा कि ये पीपल्स पार्टी ही है। बेहतर हो रही है, तो अगर आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट हाउस में ना बैठे हुए हों तो ये जो हमारा जो अलायंस है ये 10 दिन नहीं चल सकता। आप खुद नजर दौड़ाएं कि इस पाकिस्तान में कौन सा ऐसा लीडर है जो सबको जोड़ सकता है, तो आप खुद ये महसूस करेंगे, बल्कि आप कहेंगे कि आसिफ अली जरदारी साहब के अलावा कोई लीडर नहीं है कि जो सबको जोड़ सके, जो तमाम इदारों को लेके चल सके, जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लेके चल सके और जो मुल्क की बेहतरी के लिए इनको चला सके। आज अगर हम ये कहते हैं हमारा ये हक है और हमारा ये मिशन है, हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मानने वाले हैं, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मानने वाले हैं, हमने उन शहीदों के वारिस बिलावल भुट्टो को इस मुल्क का वज़ीर आज़म इंशाअल्लाह बनाना है, क्योंकि ये जो वज़ीर आज़म की सीट है ये उन शहीदों की सीट है जो हकीकी लीडर है इस पाकिस्तान के। उनके अलावा हकीकी लीडरशिप है ही कोई नहीं। मैं किसी को लीडर नहीं मानता, सारे बनाए हुए लीडर हैं, कागजी लीडर हैं। कोई किसी तरफ से जो है टॉनिक लेके लीडर बना है और कोई किसी तरफ से धक्का लेके लीडर बना है। लीडर है तो सिर्फ शहीद जुल्फ़िकार अली की भुट्टो की नस्ल लीडर है, और बिलावल भुट्टो इस मुल्क का हकीकी लीडर है। हमने इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो को इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनाना है और उसके लिए जदोजहद करनी है और बिल्कुल हिम्मत करनी है और मायूसी को हमने बिल्कुल फेंक देना है। और आज से हम पंजाबी जो आखने के डुबे छुम के ऐसा शुरू हो जाना, ते उस वेले तक सुखेरा नहीं पाना जब तक बिलावल भुट्टो इस मुल्क में वज़ीर आज़म नहीं बना। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सारे वफादार लोग हैं, आप एक अरसे से जो है वो खड़े हैं भागट साहब के साथ, तो इंशाल्लाह कोई वजह नहीं कि हम अपनी पार्टी को बहाल ना कर सकें। इंशाल्लाह पार्टी बहाल होगी और इंशाल्लाह पंजाब से लोगों ने आना शुरू कर दिया है। हमारा वर्कर इंशाल्लाह उठ खड़ा हुआ है, वर्कर में जान पड़ गई है, वो मायूसी खत्म हो गई है और इंशाल्लाह हम मैदान में हैं। अभी जो है वो अटक में टैक्स लगा से 40 खबर शामिल करते हैं नारोवाल से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल थाना सिटी नारोवाल के मोहल्ला सदीकपुरा में गूंगी बहरी 14 साल लड़की से ज्यादती का मामला। नारोवाल वज़ीर आला पंजाब मौलाना नवाज शरीफ की हदायत पर चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन हिना परवेज भट्ट ने मुतासरा बच्चे और उसके वालिद से मुलाकात के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस नारोवाल का विजिट किया। पुलिस को मामले की इतला 15 पर कॉल मसूल हुई। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए FIR का अंदराज किया और मरकजी मुलज़म को फौरी गिरफ्तार किया गया। मेडिकल और मुलज़म के DNA टेस्ट समेत तमाम कानूनी तकाज़े मुकम्मल करके ठोस शवाहिद के साथ तफ्तीश मुकम्मल की जाएगी। खवातीन पर तशद्दुद और रेप केस में मुलविस मुलज़मान से ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। मुतासरा बच्चे और उसके वालिद से हमदर्दी का इजहार किया। नारोवाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नारोवाल ने कहा कि खवातीन पर तशद्दुद या रेप में मुलविस मुलज़मान से सख्ती से निपटा जाएगा और कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंडी बहाउद्दीन फालिया में लुटेरों का राज, डकैती मज़ाहमत पर शहरियों को गोलियां मारते रेस्क्यू। नामालूम मसल्ह डाकुओं ने राहगीर 2 अफराद को वारदात के दौरान मज़ाहमत पर गोलियां मार दी। डाकुओं की फायरिंग से 24 साल ज़मीर बेदर्दी से कत्ल, 22 साल बिलाल शदीद जख्मी। रेस्क्यू 1112 नामालूम मसल्ह मुलज़मान खूनी डकैती वारदात के बाइजाए वक़ुआ से फायरिंग करते हुए फरार। डाकुओं की गोलियों का निशाना बनने वाले शहरी की इलाज सरकारी अस्पताल मुंतकिल।
पीर महल मैडम अकीला इंतहाब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन टोबा टेक सिंह का गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल चक नंबर 333 गाबे का विजिट। हमारे नुमाइंदे रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक दौरान विजिट उसातिज़ा और बच्चों की हाजिरी चेक की, मुख्तलिफ क्लासेस में जाकर बच्चों की तालीमी हालत का जायजा लिया, स्कूल के तमाम रिकॉर्ड चेक किए। दौरान विजिट स्कूल की इमारत का जायजा भी लिया। अपने साथ विजिट पर आए हुए मोहम्मद आजम ज़िया डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर पीर महल को स्कूल की बिल्डिंग के मुतल्लिक मुफस्सल रिपोर्ट तैयार करके दफ्तर CE ऑफिस जमा कराने के अहकाम जारी किए। स्कूल की मजमूई हालत पर इत्मीनान का इजहार किया गया और प्राइमरी क्लासेस की मजमूई तादाद में इजाफे करने की हिदायत की गई। खबर शामिल करते नवाबशाह से हमारे ब्यूरो चीफ शाहबख्श चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर शहीद बी नज़ीराबाद डिवीजनल नदीम अहमद आबड़ू की ज़ेर सदारत डिवीजनल टास्क फोर्स बराए पोलियो का एक इजलास आज कमिश्नर ऑफिस के कमेटी रूम में मुनक्कद हुआ। इस मौका पर इजलास से खिताब करते हुए कमिश्नर नदीम अहमद आबड़ू ने कहा कि इंसदाद पोलियो मुहिम एक कौमी काज है क्योंकि पोलियो से बचाव के कतरों के जरिए ही बच्चों को पोलियो जैसी मोहलिक बीमारी से महफूज बनाया जा सकता है। इसलिए इस कौमी काज में वालिदैन और मुअज़्ज़ज़ शहरी इंतजामिया का साथ दे ताकि मुल्क और सूबे से पोलियो का खात्मा यकीनी बनाया जा सके। कमिश्नर ने महकमा सेहत के अफसरान को हदायत देते हुए कहा कि गुज़िश्ता इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान पोलियो से बचाव के कतरे पीने से रह जाने वाले बच्चों को इस मुहिम के दौरान अवलियत की बुनियाद पर पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएं। कमिश्नर ने मजीद कहा कि कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए पोलियो टीमों की तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी जाए, जबकि मुहिम के दौरान टीमों की निगरानी को यकीनी बनाया जाए। कमिश्नर ने महकमा पुलिस के अफसरान को हदायत देते हुए कहा कि 3 फरवरी से शुरू होने वाली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान पुलिस जवानों को पोलियो ट्रांजिट और फिक्स पॉइंट्स पर ड्यूटी का पाबंद बनाया जाए। कमिश्नर ने तीनों इस्लाह के डिप्टी कमिश्नर को हदायत देते हुए कहा कि कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएं। खबर शामिल करते नवाबशाह से हमारे ब्यूरो चीफ शाहबख्श चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक मोरो सिंध तरक्की पसंद पार्टी के चेयरमैन डॉक्टर कादर मक्सी ने कहा कि सिंध हमारी माँ है और ड्राई सिंध हमारी सांस है। मोरो शहर की मरकजी सड़क पर एक बड़े जलसे आम से खिताब करते हुए डॉक्टर कादर मक्सी ने मजीद कहा कि ड्राई सिंध हमारी मलकियत है। सिंध और सिंधी कौम ये मोरो वालों की लाजवाल जदोजहद रही है। उन्होंने जमहूरियत की बहाली के लिए अपनी जानें कुर्बान की। अब कुर्बानी का वक्त आ गया है। ड्राई सिंध को पंजाब को बेच दिया गया है, लेकिन मज़ामत करना होगी, किसी की जागीर नहीं, इसका मालिक सिंध है। आशीर्वाद के साथ राय सिंध पर कब्जा किया गया है। हम किसी गैर को इस पर कब्जा नहीं करने देंगे और सिंध के हकीकी लीडरों को इसका साथ देना होगा STP ताकि सिंध दुश्मनी के तमाम मंसूबों को ख़त्म किया जा सके। खबर शामिल करते बंगला गुगीरा से, जहां हमारे नुमाइंदे राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक थाना गुगीरा की बड़ी कार्रवाई। SHO गुगीरा महर मोहम्मद इस्माइल ने अपनी टीम के खमरा बर वक्त कार्रवाई करते हुए बदनाम जमाना बेनल असलाई डिकेट गैंग गिरफ्तार कर लिया। SHO गुगीरा महर मोहम्मद इस्माइल ने अपनी टीम चौकी इंचार्ज शहजाद रजा महार SI और राय शफकत अली ASI के खमरा बर वक्त ऑपरेशन करते हुए एक बदनाम जमाना बेनल असलाई डिकेट गैंग गिरफ्तार किया। अंसर उर्फ अंसरी गैंग के 2 कस टिकेट जो कि डिकेटी और राजनी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस थे, इनको रंगे हाथों डकैती की नीयत से छुपे हुए पकड़ लिया। मुलजमान से असला बरामद करके मुकदमा दर्ज किए गए और डाकुओं को पाबंदी से हासिल किया गया। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश मुख्तलिफ किस्म की मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ किया। डिकेट गैंग की गिरफ्तारी से इलाके में अमन की फिजा कायम हो गई। ब्यूरो चीफ अदालत की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद अवामी लीडर साबिक सूबाई वजीर पंजाब राना एजाज अहमद नून, गवर्नमेंट मेंबर ऑफ एग्रीकल्चर पंजाब का हल्का इंतहा PP 222 की यूनियन कौंसल शाह मूसा में मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक का विजिट किया। साबिक सूबाई वजीर पंजाब राना एजाज अहमद नून ने खान अजहर खान जोया सियासी समाजी रहनुमा के हमरा BHU की कंस्ट्रक्शन का जायजा लिया और मरम्मती काम में तेजी के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट के चीफ को हदायत समेत अपग्रेडेशन के दीगर मामलात पर तबादला ख्याल किया। इस मौका पर राना शौकत नून ग्रुप के दोस्तों के अलावा मौजूदीन अहलियान इलाका शाह मूसा समेत दीगर दोस्त अहबाब भी विजिट के दौरान साबिक सूबाई वजीर पंजाब राना एजाज अहमद नून और खान अजहर खान जोया के हमरा थे। इसके अलावा साबिक सूबाई वजीर पंजाब राना एजाज अहमद नून के हमरा मलक इमरान मितला, सीनियर सेक्रेटरी मलक जावेद कासम, मीडिया कवरेज एडवाइजर शौकत नून ग्रुप साथ थे। ब्यूरो चीफ अदालत की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने खमरा CPO मुल्तान सादक अली डोगर के रात के पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ियों और ऑफिशियल रहायशगाहों के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स की रहायशगाहों की सिक्योरिटी इंतजाम के जायजा लेने के बाद डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी और CPO मुल्तान सादक अली डोगर का कहना था कि खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स की हिफाजत के लिए तमाम ज़रूरी इकदाम किए गए बरोए कार लाए जा रहे हैं।
ब्यूरो चीफ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद अवामी लीडर साबिक सूबाई वजीर पंजाब राना एजाज अहमद नून गवर्नमेंट मेंबर ऑफ एग्रीकल्चर पंजाब का हल्का इंतखाब PP 222 की यूनियन कौंसल रुकन हट्टी में मरगन नवाज हेल्थ क्लिनिक का विजिट किया। साबिक सूबाई वजीर पंजाब राना एजाज अहमद नून ने मलिक साजिद खान लंगा, साबिक चेयरमैन UC रुकन हट्टी मलिक इम्तियाज़ खान लंगा के खमरा BHU की कंस्ट्रक्शन का जायजा लिया और मरम्मती काम में तेजी के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट के मेंबरान और बिल्डिंग कंडक्टर के अमले को हदायत के साथ एब्रोगेशन के दीगर मामलात पर तबादला ख्याल किया। इस मौका पर राना शौकत नून ग्रुप के दोस्तों के अलावा मोअज़्ज़िज़ीन अहलियान इलाका रुकन हट्टी समेत दीगर दोस्त अहबाब विजिट के दौरान साबिक सूबाई वजीर पंजाब राना एजाज अहमद नून के हमरा मौजूद थे। इनके अलावा मलिक इमरान मेतला सीनियर सेक्रेटरी, मलिक जावेद कासम मीडिया कवरेज एडवाइजर, शौकत नून ग्रुप साबिक सूबाई वजीर राना एजाज अहमद नून के हमरा थे। मंडी बहाउद्दीन दोगल अंधे कत्ल का ड्रॉप सीन, कातिल चचाजाद भाई निकला। पुलिस ने अंधे कत्ल का चंद घंटों में सुराग लगा लिया। DPO वाकये में मकतूल ज़मीर हसन के कातिल का इंकशाफ हुआ, जो कोई और नहीं बल्कि इसका चचाजाद भाई हसन था। मुलज़म बिलाल ने अपने चचाजाद को कत्ल करके टांग पर खुद गोली मारकर ड्रामा डकैती मज़ामत का ड्रामा रचाया। DPO वसीम रियाज कत्ल करने के बाद इल्ज़ाम नामालूम अफराद पर डालने की कोशिश की। पुलिस की महारत और बर वक्त कार्रवाई ने असल कातिल को बेनकाब कर दिया। वाक़े की पुलिस को इतला दी गई कि ज़मीर हसन और बिलाल मोटरसाइकिल पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की है। फायरिंग से ज़मीर हसन मौके पर ही जाँ बाक हो गया, जबकि बिलाल हसन टांग पर फायर से जख्मी हुआ। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।